एक इंसान को आप डिस्ट्रॉय तो कर सकते हैं, हरा नहीं सकते हैं। मैं उस मिट्टी का इंसान हूं जिसने कभी हार नहीं माना। मैं आपको बताऊं, अगर आप मेरे जगह होते तो 1000 बार सुसाइड करते। मैं उस मिट्टी का बना हूं जो सिर्फ संघर्ष करना चाहता है और संघर्ष को चीर कर सफलता निकालना जानता है। कि किसी मौसम में दिन बहुत बड़ा होता है और किसी मौसम में रात। अगर रात बड़ी हो गई है तो चिंता मत कीजिए, दिन भी बड़ा होगा, दिन बदलेगा, दिन जरूर बदलता है। भाग्य निर्माता के इस एपिसोड में कहानी है एक ऐसे बिहारी युवा की जिन्हें कभी गरीबी और लाचारी ने स्कूल छोड़ने पे मजबूर किया। पढ़ाई करने की उम्र में ही जब पारिवारिक जिम्मेदारी आई तो घर चलाने के लिए इन्हें कमाने निकलना पड़ा। बुरे वक्त में सगे संबंधी ने क्या साथ छोड़ा, समाज का रवैया ही इनके प्रति बदल गया। वक्त और हालात ने वो सबक सिखाया, सुनकर रूह कांप उठेगी। और कहते हैं ना कि हर काली रात की सुबह होती है, पर अपने जीवन में ऐसा होता ना देख अंधकार रूपी जीवन में ही प्रकाश रूपी शिक्षा का मसाल लेकर जो निकला, फिर कभी लौटा नहीं। कभी गरीबी ने स्कूल छुड़वाया, आज कई स्कूलों के मालिक हैं। ये कहानी है बिहार के मुंगेर जिले में रहने वाले विपिन कुमार सिन्हा की, जो आज स्पोकन वर्ल्ड और एकेडमिक वर्ल्ड जैसे कई स्कूलों के मालिक हैं। तो उनको पढ़ते हमने देखा है, उनको मेहनत करते हमने देखा है और बहुत सारी परेशानियों को झेलते हुए वो आज यहाँ तक हैं। 1999 के आसपास जो है उन्होंने स्पोकन वर्ल्ड नाम से एक संस्था ओपन किया जिसमें इंग्लिश बोलने को सिखाना शुरू किए। आइए सुनते हैं भाग्य निर्माता की कहानी विपिन सिन्हा की जुबानी। मेरा नाम विपिन कुमार सिन्हा है। मैं रायसर मुंगेर का रहने वाला हूँ। मेरी जीवन यहीं शुरू हुई, यहीं मैंने जन्म लिया और मेरा कर्म स्थली भी मुंगेर ही है। मेरी जीवन की जर्नी, मेरा संघर्ष बचपन से ही आरंभ हो गया। आप कह सकते हैं, अर्नेस्ट हेमिंग्वे का एक लाइन है, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट कांट बी डिफीटेड। मेरी जीवन की गाथा यही है। एक इंसान को आप डिस्ट्रॉय तो कर सकते हैं, हरा नहीं सकते हैं। मैं उस मिट्टी का इंसान हूं जिसने कभी हार नहीं माना। आज तक मैंने अपने जीवन के संघर्ष को कंटिन्यू किया हूं। मेरे पिता का एक मामूली सा बुक स्टॉल था, वो भी नए बुक का नहीं, पुराना यूज करने के बाद जिस बुक को लोग बेच देते थे तो आधे दाम में मेरे पिता खरीद लेते थे और उसे जो है 1/4 अधिक लेकर उसे बेच दिया करते थे। आप समझ सकते हैं कि कितना उसमें आमदनी होता होगा, कितना कमाई होता होगा और घर चलता होगा। एक और मैं, दूसरी तरफ मेरी 3 बहन जो मेरे ठीक पीछे थी और तीनों यंग हो रही थी। अब आप सोचिए कि आप 2 टाइम भोजन भी मैं और मेरी बहन सुबह 6 से शाम के 5 बजे तक, एक स्कूल था जहाँ के 2 शिफ्ट में स्कूल चलता था, दोनों भाई बहन पढ़ाते थे, तो महज 20 दिन का 2 टाइम का भोजन इंतजाम हो पाता था। 10 दिन फिर भी भूखे रहने का नौबत आता था। ऐसे संघर्ष में जीवन में जो है हम लोगों के बाद 2 छोटे बहन और मम्मी पापा, माँ जो है एक अच्छे खासे अमीर फैमिली से बिलोंग करती हैं। उनकी मेरे यहाँ शादी हुई। अब उनको देखकर बड़ा रोना भी आता था और घर की स्थिति तो मत पूछिए। जब एक छत होता है तो एक पार्ट गिर गया था। रात में सोते थे तो आसमान में चांद और सितारे बैठे ही देखते थे। बारिश की स्थिति इतनी पुअर थी कि घर से नाली का पानी अंदर से निकल जाता था। ऊपर से तो आता ही था, नीचे से भी आता था। मतलब रहने के लिए घर नहीं, ढंग से पहनने के लिए कपड़ा नहीं, पढ़ने के लिए जो है प्रॉपर एजुकेशन नहीं। कुल मिलाकर मैं यही कहूँगा कि मैं चक्रव्यूह में घिरा हुआ था। एक था परिवार की समस्याएं, दूसरा मेरा भविष्य, तीसरा जीविका
तो मैं इन समस्याओं से आखिर बाहर आऊं कैसे, ये मेरे लिए बड़ा सरदर्द था। ना तो मेरे पास कैपिटल था कि मैं पैसा इन्वेस्ट करके कोई बिजनेस शुरू कर सकूं, ना ही मेरे पास कोई और साधन था कि अगर मैं सपोज कीजिए कि दिल्ली चला जाता, मुंबई चला जाता, कोई बड़े शहर में जाकर काम करता, तो मैं वहां सिर्फ काम कर पाता। उस भागदौड़ जिंदगी में मैं अपने कल का निर्माण नहीं कर पाता। और उस परिस्थिति में मैंने महसूस किया अपने जीवन में कि शिक्षा जो है एक ऐसा हथियार है जो सारी समस्याओं को हल कर सकता है और आप इससे आगे बढ़ सकते। मुझे फील हुआ क्योंकि मेरे पास कोई साधन नहीं था, मेरे पास कोई उपाय नहीं था कि मैं कोई दूसरा काम कर सकूं। मैं 12-14 घंटा ट्यूशन पढ़ाता था। 12-14 घंटा ट्यूशन पढ़ाने के बाद भी बड़ा ही कम धन अर्जित कर पाता था। फिर रोज निरंतर लोगों को बोलता रहता था मैं कि मुझे ट्यूशन दो, बेहतर ट्यूशन दो ताकि मैं ज़्यादा पैसा कमा सकूं। उसके बाद मुझे एक सज्जन ने, मैंने बताया कि मुझे एक सज्जन ने बोला कि ठीक है, तुमको 1 घंटे का 100 रुपया मिलेगा, तुम अगर पढ़ाना चाहो तो चलो, लेकिन वो इंग्लिश मीडियम स्कूल है। तो मेरे ख्याल में आया, मैंने सोचा कि जाकर देखना कोई बुरा नहीं है, क्योंकि मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत थी और ज्ञान का भी अभाव था। तो मुझे लगा एक पंथ दुई काज हो जाएगा। एक ओर तो मैं सीखने का भी अवसर मिल सकता है और दूसरी ओर मुझे पैसा भी पर्याप्त पहले से अधिक मिल सकता है। तो मैं वहाँ जो है स्कूल गया, मैं वहाँ से सीखना शुरू किया। एक और ऐसा नहीं था कि मैं प्रयास बंद कर दिया था, एक और मुझे स्कूल भी गया, दूसरी ओर मैं अलग ट्यूशन भी ढूंढता रहा। अब मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल चला गया। जब मैं फर्स्ट टाइम गया तो टेबल पे ऑफिस में बैठाया गया, ये टीचर है, मुझे देख के बोले यार तुम तो बहुत छोटे हो, तुम जाओ पहले पढ़ो। तो मैं कहा नहीं, मैंने झूठ बोला कि नहीं मैं पार्ट 1 में पढ़ता हूँ। वास्तव में उसमें मैं 9th या 10th में था। मैंने झूठ बोलकर उसको बोल दिया कि मैं शॉर्ट हाइटेड हूँ, सो मैं दिखता हूँ लेकिन मैं हूँ, उम्र से है मेरी। तो उन्होंने फिर मुझे रख लिया, उनको भी ज़रूरत थी, उन्होंने मुझे रखा। लेकिन अब उन्होंने मुझसे कुछ वर्ड पूछा। भाई हिंदी मीडियम स्टूडेंट मैं, कहाँ से मैं जानूँ इंग्लिश का वर्ड। हम लोग नागरिक शास्त्र पढ़ा था, हम लोगों को नागरिक शास्त्र पढ़ाया गया था, सिविक्स नहीं पढ़ाया गया था, फिजिक्स नहीं, भौतिकी पढ़ा था मैंने। तो मुझे भला इंग्लिश कहाँ है। तो वो मैंने मतलब जो है किसी तरह उस पल को मैंने टाल मटोल करके मैंने उस स्कूल में रह लिया। अब मुझे भेजा गया स्कूल में कि जाओ एक क्लास में और वहाँ जाके क्लास लो। मैं जब गया तो एक लड़की थी क्लास में और मैं शाय नेचर का, मुझे कहा गया अटेंडेंस लेने के लिए। अब यकीन मानिए कि मुझे नाम पढ़ना नहीं आता था। अब मैं अविनाश की जगह कुछ और बोल रहा हूँ, मैं पढ़ ही नहीं पा रहा था इंग्लिश में अटेंडेंस। तो वो लड़की जो थी, जो टीचर थी, वो नीचे उतरी, उन्होंने प्रिंसिपल को जाके बोला आप कैसे टीचर को रख लिए, नाम तक नहीं पढ़ने आता है। फिर मुझे घंटी बजाया गया, मैं नीचे आया, क्या जी विपिन तुमको नाम नहीं आता है पढ़ने के लिए, कैसे स्कूल में तुम आ गए पढ़ाने। मैंने झूठ बोला कि एक लड़की थी, मेरा दिल धक 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 कर रहा था, पल्पिटेशन के कारण मैं नहीं पढ़ पाया, थोड़ा नर्वस हो गया लड़की के कारण, झूठ बोला। फिर मैं धीरे धीरे, ऐसा था कि मैं जानता तो नहीं था लेकिन मैं निरंतर बहुत मेहनत किया, मैं रात दिन मेहनत किया और धीरे धीरे जब मैं क्लास ले रहा हूँ, अगर गलती से मैं एक लाइन बोल दिया, चुपके से वो आते थे और बुरी तरह डांटते थे सब स्टूडेंट्स के सामने, टीचर्स के सामने। हमेशा उनका एक लाइन होता था, डोंट स्पीक इन रस्टिक लैंग्वेज, डोंट स्पीक इन रस्टिक लैंग्वेज। इतना बेइज्जत करते, इतना डांटते थे। लेकिन कहा जाता है कि अगर पत्थर वही मूर्त बनता है जिसे छेनी खाने का हौसला हो, उसे तभी वह पत्थर मूर्त बनेगा जब वह सारी परिस्थितियों को सहे। अगर मूर्तिकार अगर मिट्टी को सानेगा तो उसे मिट्टी को पानी में जाके बर्दाश्त करना पड़ेगा, धूप में उसको सहना पड़ेगा, उस पर कलर लगेगा। तो उस तरह मुझे जो है ना डांट फटकार इस तरह से इतना बेइज्जत होता था, लड़कियों के सामने बोल दिया जाता था, टीचर्स के सामने बोल दिया था, गार्जियन के सामने बेइज्जत किया जाता था। लेकिन मैं उबा नहीं, मैंने पेशेंस नहीं खोया, क्योंकि एक और मुझे अपने परिवार की जवाबदेही निभानी थी, दूसरी ओर मुझे अपना ज्ञान बढ़ाना था और तीसरी ओर मुझे जो है अपनी जीविका भी मतलब जो है जीविका का निर्माण करना था कि आखिर मेरे पास कुछ ज्ञान नहीं है, मैं फिजिकली कमज़ोर हूँ, आखिर कैपिटल नहीं है मेरे पास, आखिर मैं आगे कैसे बढ़ूँ। तो मैंने एक क्षेत्र में मेहनत करते रहा, मुझे दूसरा रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा था।
वेरी फ्रैंक, मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा था। बस एक ही रास्ता था कि मैं जो हूं, जो सामने है उसी को लेकर चलूं। मैं घंटों दीवार देखते रहता था, घंटों देखते रहता, सोचता था करूं क्या, करूं क्या, करूं क्या। कोई रास्ता नहीं, इधर भी रास्ता नहीं, इधर भी रास्ता नहीं, बस एक रास्ता है जो सामने है, उसको लेकर चलें। मैं चलता रहा। फिर वहां से एक अवसर मिला कि एक पार्टी में मैं गया। मैं पार्टी में गया तो मेरे बारे में कुछ लोग जानने लगे थे कि इंग्लिश बोलता है, तो वो माइक पर सबसे पूछ रहे थे कि आपको कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। लेकिन मेरे पास आए, यह देखिए कितना मतलब एक पल आता है, संयोग का पल आता है। ये फ्लूक था मेरे लिए कि वो मेरे पास आया और मेरे मुंह पे माइक लगाकर उन्होंने मुझसे पूछा हाउ डू यू फील। और फिर मैंने खाना छोड़कर 45 मिनट में उसे एक्सप्लेन किया कैसा फील कर रहा हूँ उस पार्टी को। उससे कुछ लड़कियां, 2 लड़कियां प्रभावित हुई। उन्होंने मुझे आते जाते तंग करने लगी, मैं बचकर भागने लगा। पूरा परिवार उन्होंने मुझे पकड़ना शुरू कर दिया कि नहीं मुझे इंग्लिश सिखा दो, मुझे इंग्लिश सिखा दो। तो मैं भला जानूँ तब तो मैं ठीक है, मैं बोलते बोलते मैं सीख गया, मुझे आ गया बोलना। लेकिन अब सिखाऊं कैसे, शुरू कहां से करूं पढ़ाना, ये मेरे लिए बड़ा टफ था। तो वो लड़कियां जो है, मैं उनके सामने सोचा कि ऐसा शर्त रख दूं, वो मेरे पास आई ही ना पढ़ने के लिए। मैंने कुछ ऐसा शर्त रखा कि मैं 2 ही दिन पढ़ाऊंगा और फर्स्ट मंथ जो है 250 लूंगा और 8 लड़कियां होंगी तभी पढ़ाएंगे और शनिवार को 12 बजे के बाद पढ़ाएंगे। स्कूल से आया, मैं बैठा था, पीछे से लड़कियां पहुंच गई। अब इतनी सारी लड़कियों को देखकर मैंने कभी लड़कियों, हम उम्र लड़कियां थी, मेरा तो दिल धक 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 करने लगा। मैं क्लास से घुसता था, निकल जाता था, मेरा दिल करता था किसी तरह से भगा दूं। अब सोचिए कि वो अवसर आया था, अगर वो अवसर मैं खो देता तो आज मैं आपके सामने वीडियो नहीं बना रहा था, आप मेरी कहानी नहीं सुन रहे होते। उस पल को मैंने बड़ा हिम्मत करके, मैं ऊपर सीलिंग देख करके मैं पढ़ाता था, क्योंकि लड़कियों के आंख में देखने की हिम्मत नहीं होती थी मुझे। 8 लड़कियों से मैंने अपनी जर्नी को शुरू किया। मुझे लगा जब मुझे 2,500 रुपया मिल गया एक मंथ में, मात्र 2 घंटा काम करने से 2 दिन, तो मेरा विवेक, मेरा दिमाग बोलने लगा कि नहीं, ये एक पल है जो मेरा कल बना सकता है। और मैंने उस पर मेहनत करना शुरू किया। और यकीन मानिए कि जब आप शिद्दत से मेहनत कीजिएगा तो ईश्वर भी आपका साथ देते हैं। और ईश्वर ने मुझे साथ दिया कि मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया। अपनी समस्याओं को, अपने घर के जवाबदेही को, हर माँ को मुस्कुराने का हक है। मेरी माँ ने बहुत कष्ट किया है। मैं जब दिन भर पढ़ाता था ना, ट्यूशन, घर में कोचिंग खोल दिया, 2 ही रूम था, पढ़ाता था, तो मेरी माँ, मेरी बहन, सब लोग पेड़ के नीचे सुबह से लेकर के गर्मी में शाम तक, जब तक अंधेरा नहीं होता था, पेड़ के नीचे बैठकर वो अपना समय गुजारते थे। घर का सहयोग मिलने लगा। तो जब आप मेहनत कीजिएगा तो कहता है कि सारी कायनात जो है आपको मदद करती है। तो वैसा होता है, आपके पास पल आता है। मैंने उस पल को, मेरे साथ आया, मैंने उसे कैच किया और वहीं से, इसी पल से मेरा स्पोकन वर्ड मैंने एस्टेब्लिश किया। उसमें मेरा मकान खपरे का होता था। मैंने 2 दीवार था, पिलर था, उसमें मैंने लिखा दिया स्पोकन वर्ड का नाम। तो वहां से मेरा सफर शुरू हुआ स्पोकन वर्ड का। स्पोकन वर्ड एस्टेब्लिश होने के बाद मैं समृद्ध हो गया। मैं अपनी जवाबदेही को भली भांति निभा पा रहा था, अपने शौक को भी पूरा कर पा रहा था, अपने भविष्य को भी के लिए अर्जित कर पा रहा था, कल के लिए भी सेविंग कर पा रहा था। मतलब मैं अपने लिए समृद्ध हो चुका था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। गाड़ी खरीद लिया, कार खरीद लिया, मैं जो भी एक लोअर मिडिल क्लास के लिए है उससे बेहतर मैं करने लगा। लेकिन एक मेरा बीता पल हर दिन मुझे एक बार डंक मारता था। वो दंश जो है ना, मेरे दिल पे रोज होता था। क्या होता था वह कि मैं जिस शिक्षा व्यवस्था को पाया, आज वर्तमान मुझे कहने में कोई संदेह नहीं है कि आज शिक्षा व्यवस्था भारत की, जो हमारे देश की है, वह 2 तरह की है। एक जो गांव, छोटे शहर में, स्लम एरिया में है, वह भारत है। और दूसरी तरफ कॉन्वेंट, हाई प्रोफाइल टॉप नॉच के लिए कॉन्वेंट और बड़े स्कूल्स हैं। तो मुझे हमेशा लगता था कि चलो मैं किसी तरह अपने आप को बनाया, लेकिन मेरे जैसे सैकड़ों बच्चे, हजारों बच्चे, लाखों बच्चे हैं
जो अपने आप अपना कल नहीं बना पा रहे। मेरे अंदर ये भावनाएं हमेशा, मेरे अंदर ये जो है भंवर, मतलब यूँ कहिए कि आप, मेरे अंदर भावनाओं का जो लहर था ना, हमेशा हिलकोड़ा मारता था। मैं सोचता था कि मैं क्या करूं। और बुरे वक्त में जिस तरह मैंने बोला कि सबने साथ छोड़ा, समाज, सगे संबंधी, उस वक्त कुछ ऐसे दोस्त थे जो मोटिवेट करते थे और उन्होंने कभी साथ नहीं छोड़ा। ऐसे दोस्तों के साथ बैठना हुआ, मैंने उन्हें अपनी आप बीती, अपने मन की भाव उनके सामने रखा, तो उन्होंने कहा ये तो बहुत बेहतर कंसेप्ट है, आपने स्पोकन वर्ड एस्टेब्लिश कर दिया, सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को इंग्लिश सिखाना शुरू कर दिया है, क्यों नहीं उन लोगों के लिए करें जो कि बहुत निम्न तबके के हैं, उनके लिए करें। जैसे टेलर मास्टर है, बेचारा किसी तरह पैसा कमा लेता है, पढ़ा लिखा नहीं है, वह अपने बच्चे को इंग्लिश का बुक नहीं देख सकता है, पढ़ा नहीं सकता है, समझ नहीं सकता है। उन बच्चों के लिए क्या करना है ताकि वे उन बच्चों के लिए कम कीमत में वही शिक्षा व्यवस्था हम यहां दे सकें। तो हम लोगों ने बैठकर विचार किया कि एक इंग्लिश मीडियम स्कूल तत्काल खोला जाए ताकि हम जैसे गरीब निचले तबके के लोग अपना जीवन बदल सकें, वो भी एक अच्छा शिक्षा प्राप्त कर सके। तो वहाँ से हम लोगों ने एक स्कूल की नींव रखी और स्कूल का नाम था एकेडमिक वर्ल्ड। और वहाँ से सफ़र शुरू हुआ। वह ऐसा नहीं, सारे दोस्तों ने मेरा बाखूबी साथ दिया। चूँकि मेरा दिन बदल रहा था, उन्हें लगा ये लड़का कर सकता है, फिर उन्होंने जो है मेरा साथ दिया। हम लोग 4 मित्र मिलकर उस विद्यालय की नींव रखा और यहाँ से हम लोगों का सफ़र शुरू होता है एकेडमिक वर्ल्ड का। है तो ये लंबा सफ़र, चंद शब्दों में मैं बता रहा हूँ कि बस वहाँ से स्ट्रगल शुरू हुआ और फिर स्कूल ने भी मुड़कर नहीं देखा। आज हमारे पास 4 ब्रांच है मुंगेर शहर में, इस लॉ नगरी में 4 ब्रांचेज है, हर ब्रांच में हजारों स्टूडेंट्स हैं। इतना ही नहीं, चाहत है कि बिहार के हर कोने में मेरा एकेडमिक वर्ल्ड हो, जो कम खर्चे पर, पैसा मिले ना मिले, लेकिन शिक्षा जो है इंग्लिश मीडियम का, कॉन्वेंट लेवल का सारे बच्चों को मिले, ताकि वह जो है अपने आने वाले जो शैक्षणिक समस्याओं से जूझते वह न जूझ सके और अपने समस्याओं को बाखूबी हल कर सकें। इतना ही नहीं, हम लोगों का एक संकल्प है कि हम एकेडमिक वर्ल्ड को लेकर पूरे भारत भर के हर छोटे गांव से लेकर बड़े शहर तक जाएंगे। ये हमारा संकल्प है और हम इसे पूरा कर रहेंगे। अवसर बनाओ, अवसर आता नहीं है, अवसर बनाना पड़ता है, तभी आप साधारण से असाधारण बनेंगे। अगर बारिश ना हो तो क्या पूरा समाज भूख मरेगा? नहीं। किसान क्या करता है? धरती का सीना चीर के उसे पानी निकालता है और फसलों को जो है पानी पहुंचाता है और फसल उपजाता है। उसी तरह कठिन परिस्थितियों में आप जो है अपना जो है अवसर बनाएं और अवसर बनाएं और अपना कल बदलें। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो प्लेटफॉर्म मुझे मिला है भाग्य निर्माता का, आप भी उससे जुड़ें। ये साधारण प्लेटफॉर्म नहीं है किसी एक व्यक्ति के कहानी के लिए। ये सिर्फ मेरी बात नहीं है कि आपकी मेरी कहानी आप तक पहुंची। मैं चाहता हूं कि आप लोग सिर्फ इसे जुड़े और जोड़े नहीं, बल्कि अगर इस तरह की कहानियां, इस तरह का प्रेरणा समाज में कहीं दबा छुपा है तो वो सबके सामने लाएं, ताकि उससे प्रेरित होकर लोग जो है कल को बना सकें, अपने इरादा को मजबूत कर सकें हर कठिन परिस्थितियों में भी। तो मैं तहे दिल से भाग्य निर्माता का धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने इसकी एक छोटे शहर में उन्होंने शुरुआत किया। थैंक यू भाग्य निर्माता। ये है विपिन कुमार सिन्हा का स्पोकन वर्ड इंस्टीट्यूट, जो बिहार के मुंगेर जिले में है और मुंगेर का नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट है। यहाँ सैकड़ों स्टूडेंट्स के दर्जनों बैच चलते हैं। स्पोकन इंग्लिश सिखाने में विपिन कुमार सिन्हा का क्रेज है। मुंगेर के हर स्टूडेंट्स विपिन कुमार सिन्हा से ही इंग्लिश सीखना चाहते हैं। स्पोकन वर्ल्ड के साथ साथ विपिन कुमार सिन्हा ने अपने मित्रों के साथ मिलकर एकेडमिक वर्ल्ड स्कूल की भी स्थापना की है। पिछले कई वर्षों में एकेडमिक वर्ल्ड स्कूल के मुंगेर में कई ब्रांचेस खुले हैं, जहां हजारों स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और सैकड़ों लोगों को रोजगार भी मिलता है। एकेडमिक वर्ल्ड स्कूल की कई और ब्रांचेस
बिहार के दूसरे जिलों में भी खोलने की पूरी तैयारी है। कभी गरीबी के कारण स्कूल छोड़ने वाले विपिन कुमार सिन्हा आज कई स्कूलों के मालिक हैं। उनका लक्ष्य है एकेडमिक वर्ल्ड स्कूल को भारत के कोने कोने में पहुंचाना, ताकि गरीबी के कारण कोई बच्चा अनपढ़ न रह जाए।